Hello students, welcome to online class. Today I continue chapter cash book. आज हम पढ़ेंगे इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट. व्हाट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट? देखिए मैंने पहले भी बताया था कि बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे क्या होते हैं. बैंक अपने कस्टमर्स को कुछ ऐसी फैसिलिटी देता है कि वो अपने अमाउंट से ज़्यादा कुछ एक्सेस अमाउंट बैंक से निकाल सकते हैं. तो जो एक्सेस अमाउंट अपने अमाउंट से ज़्यादा जो एक्सेस अमाउंट वो निकाल रहे हैं, उस एक्सेस अमाउंट को जो है एक्स्ट्रा अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट. और इस एक्स्ट्रा अमाउंट के बदले बैंक जो है इसके लिए क्या चार्ज करता है? कुछ चार्जेस, कुछ इंटरेस्ट जो है आपसे चार्ज करेगा. तो देखिए, फर्म में हैव ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्रॉम अ बैंक. इट मीन्स द फर्म कैन विड्रॉ फ्रॉम बैंक मोर अमाउंट देन इट हैज़ डिपॉजिटेड अप टू द लिमिट अलाउड बाय द बैंक. यानी कि इसका मीन्स क्या है कि फर्म के द्वारा ऐसा विड्रॉ किया गया अमाउंट जो कि आपने डिपॉजिट किया था उससे ज़्यादा एक लिमिट तक. ऐसा नहीं है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग एक लिमिट होती है इसकी. अमाउंट विड्रॉ इन एक्सेस ऑफ डिपॉजिट इन द बैंक इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट हैज़ क्रेडिट बैलेंस. इट इज़ अ लायबिलिटी मीनिंग दैट सच अमाउंट इज पेबल टू द बैंक. ये हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है. ये क्रेडिट बैलेंस कहलाता है क्योंकि ये क्या होगा? हमें बैंक को पेड करना होगा. इफ़ अ बिजनेस हैज़ अ क्रेडिट बैंक बैलेंस इन द बिगनिंग ऑफ अ पीरियड इट इज़ शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक एज बाय बैलेंस BD. यदि स्टार्टिंग में अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग में जो है हमारे पास बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, तो उसका मीन्स क्या है कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट है और वो बाई बैलेंस BD के नाम से कैश बुक में क्रेडिट साइड आएंगे. एट द एंड ऑफ द पीरियड एट द टाइम ऑफ बैलेंसिंग द बैंक कॉलम इफ इट इज़ फाउंड दैट द डेबिट साइड टोटल इज शॉर्ट द बैंक कॉलम इज बैलेंस्ड बाय एंटरिंग to balance CD in the bank column on the debit side of cash book. In the beginning of the following year, it is entered on the credit side of the cash book by balance BD. क्लियर है? जब ये लास्ट में होंगे तो डेबिट साइड आएंगे, जब ये अगले साल के स्टार्टिंग में आएंगे देन ये कब कहाँ आएंगे? क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक. फॉलोइंग एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं. देखिए, shows the cash book with overdraft balance in the opening and at the beginning. देखिए यहाँ पे बैंक कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है क्रेडिट बैलेंस आ रहा है बैंक का, जो किस नाम से आया? बाई बैलेंस BD. स्टार्टिंग में क्रेडिट बैलेंस है, इट मीन्स ये हमारे क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट. अब लास्ट में देखिए हमारा लास्ट में बैंक में क्या बच रहा है? बैंक के अमाउंट में लास्ट में हमारा यहाँ पे बाई बैलेंस CD देखिए यहाँ बच रहा है. इधर कैश का 7400 और इसका बैंक का क्या बच रहा है? 20,850. तो नेक्स्ट ईयर ये जाके कहाँ आएंगे? आपके क्रेडिट साइड. यानी कि जब बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं तो बैंक में किधर निकल के आता है बैलेंस? डेबिट साइड. क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए आगे आप इसके क्वेश्चंस देख लीजिएगा. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोर देन वन बैंक अकाउंट. यदि आपका एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? If a firm has more than one bank account, the bank column is suitably divided to record bank transactions through different banks separately. For example, if a business enterprise has two bank accounts, one with the State Bank of India and another with the Punjab National Bank, the bank column on debit side as well as credit side can be divided as follows. यानी बैंक के कॉलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. जो ट्रांजेक्शन SBI में हो रही है वो SBI वाले कॉलम में लिखी जाएगी उसकी अमाउंट, जो PNB में हो रही है वो PNB वाले कॉलम में. क्लियर है? अब आता है नेक्स्ट आपका लेजर पोस्टिंग ऑफ 2 कॉलम कैश बुक. इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन दैट हैव बीन रिकॉर्डेड इन द 2 कॉलम कैश बुक, द ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड इनटू द रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट. कैश बुक में जिस नाम से हमारी अमाउंट आई हुई है वो उसके लेजर में हमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी. सपोज करिए शाम ने हमें शाम जो है सेल्स टू शाम, तो क्या आएगी? शाम के नाम से आया तो ये लेज़र में कहाँ जाके पोस्ट होगी? शाम के अकाउंट में. क्लियर है? पोस्टिंग ऑफ द रिसिप्ट्स और डेबिट साइड. ट्रांजेक्शन रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक आर पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड इन द लेज़र अकाउंट. जो डेबिट साइड एंड ट्रांजेक्शन कैश बुक में वो कहाँ आएंगे? लेज़र अकाउंट के क्रेडिट साइड में.
In the particular column of ledger, by cash account is written for cash transaction and by bank account for बैंक ट्रांजेक्शन। जो कैश वाली है वो कैश ट्रांजेक्शन के नाम से, जो बैंक कॉलम में है वो बैंक के नाम से आपकी आएंगी। अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिटन इन द अमाउंट कॉलम। पोस्टिंग ऑफ द पेमेंट और क्रेडिट साइड, ये तो डेबिट साइड की थी, किस नाम से आएंगी, ये बाई कैश के नाम से। और जो अब हमारी क्या है, जो हमारी क्रेडिट साइड लिखी है वो लेजर अकाउंट में कहाँ आएंगे, डेबिट साइड, किस नाम से, टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट के नाम से। क्लियर है। इसके साथ ही मैंने ये बताया था कि यदि कोई कॉन्ट्रा एंट्री है जो कैश और बैंक दोनों में आ रही है, वो एंट्री लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं होती हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आती है हमारी एक तरीके की कैश बुक, पैटी कैश बुक। ये क्या होती है। पैटी कैश बुक इज द बुक विच इज़ यूज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस इन्वॉल्विंग स्मॉल अमाउंट। छोटे छोटे खर्चे, 10 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का, छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं, इसके लिए एक पैटी कैश बुक बनाई जाती है। बिसाइड्स पैटी एक्सपेंसेस रिसीव फ्रॉम मेन कैशियर आर रिकॉर्डेड। पैटी कैश बुक इज लाइक पैटी कैश अकाउंट एंड इज मेंटेन बाय पैटी कैशियर। इसमें क्या होता है, इसे कौन मेंटेन करता है, पैटी कैशियर इसे मेंटेन करता है। रिकॉर्डिंग ऑफ पैटी कैश। Petty cash given to the petty cashier for small payments is recorded on the credit side of the cash book as by petty cash account and is posted to the debit side of petty cash book in the ledger. इसके लिए एक पर्टिकुलर कुछ अमाउंट पैटी कैशियर को दे दिया जाता है, जिसका रिकॉर्ड वो अपनी पैटी कैश बुक में बनाता है। जब उसका सारा रिकॉर्ड, सपोज करिए हमने पैटी कैशियर को 1000 रुपीज़ दे दिए, उसने उन 1000 रुपीज़ का स्मॉल हुए रिक्शा का किराया, रिफ्रेशमेंट एंड अनदर थिंग्स, तो वो छोटे छोटे आइटम्स की उसने पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड किया और उसके बाद क्या किया, उसने उसे मेन कैश बुक में ट्रांसफ़र करा दिया। अब सिस्टम्स ऑफ पैटी कैश बुक, इसमें भी हमारे 2 टाइप्स के सिस्टम होते हैं। पैटी कैश बुक में भी मेंटेन बाय सिंपल सिस्टम और बाय इम्प्रेस सिस्टम। अब ये सिंपल सिस्टम और इम्प्रेस सिस्टम क्या है। In case of simple system of petty cash, petty cashier is given appropriate amount of cash and after spending the amount, he submit the petty cash account to head cashier. ठीक है, इसमें कुछ अमाउंट पैटी कैशियर को दिया जाता है और उसका जब पेमेंट हो जाता है, वो खर्च हो जाता है, तो वो इसका जो डिटेल्स है वो किसे दे देता है, मेन हेड कैशियर को, और बाकी का बचा हुआ अमाउंट भी हैंड ओवर कर देता है किसे, मेन हेड कैशियर को। इसके बाद आता है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश। अंडर दिस सिस्टम एन एस्टिमेट इज मेड ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पैटी एक्सपेंस फॉर अ पीरियड, say for a week, a fortnight or a month. The amount so ascertained is given to the petty cashier in the beginning of the period. The amount paid by him during the period, thus he will again have the fixed amount in the beginning of the new period reimbursed. This amount is called impress money. This system of paying advance in the beginning and reimbursing the amount spent from time to time is called impress system. इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक हमने एस्टिमेट कर लिया कि इतने पीरियड में इतना अमाउंट हमारा खर्च होगा, उसका एक फिक्स अमाउंट बना दिया कि 1 मंथ में हमारा 1000 रुपीज़ खर्च होंगे या 1 वीक में हमारे 500 का वो होगा, तो उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट वीकली दिया जाता है 500। वीकली के लास्ट में, वीक के लास्ट में वो क्या करेगा, उसका हमें हिसाब देगा। सपोज करिए 500 में से 450 रुपीज़ खर्च हो गए, तो नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में उसे 450 रुपीज़ और देके वो 500 रुपीज़ कंप्लीट कर दिए जाएंगे। यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है पैटी कैशियर के पास रहेगा ही रहेगा। तो ये कहलाता है हमारा इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश। अब क्या एडवांटेज है इसके इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश के। Control over mistakes. The petty cash book is checked by the cashier at regular intervals so that a mistake, if committed, is soon rectified. Time to time, क्योंकि ये हेड कैशियर के द्वारा चेक होते हैं एक पीरियड्स के अकॉर्डिंग, तो इसके अंदर जो भी मिस्टेक्स होंगी वो हम एक ईजीली रेक्टिफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर पैटी एक्सपेंस। किसी चीज़ पे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं वो भी हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, पैटी एक्सपेंसेस आर कैप्ड विद इन द लिमिट ऑफ इम्प्रेस सिंस द पैटी कैशियर कैन नेवर स्पेंड मोर देन द अवेलेबल पैटी
कैश, जितना अमाउंट है उसी में खर्च करेगा, इससे ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता। कंट्रोल ओवर फ्रॉड्स अंडर दिस सिस्टम, डिफ्लेक्शन ऑफ कैश कैन बी मिनिमाइज सिंस द पैटी कैशियर इज नॉट अलाउड टू ड्रॉ कैश एज एंड व्हेन ही डिज़ायर, क्योंकि इसमें एक लिमिट होती है कि पैटी कैशियर को इतना ही अमाउंट खर्च करना है, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट ना तो निकाल सकता है, इसलिए फ्रॉड होने का खतरा भी कम है। अब हमारा आ रहा है टाइप्स ऑफ पैटी कैश बुक। तो पहला था सिंपल पैटी कैश बुक, देखिए जिसका परफॉर्मा यहाँ दिया हुआ है। तो सिंपल पैटी कैश बुक में भी दो हैं, सिंपल पैटी कैश बुक और एनालिटिक पैटी कैश बुक। वो तो हमारे टाइप्स थे, उसके सिस्टम थे कि सिंपल सिस्टम से और इम्प्रेस सिस्टम से चलता है। अब इसके बनाने के दो तरीके हैं, सिंपल और एनालिटिक। तो सिंपल में देखिए, सिंपल पैटी कैश बुक इज आइडेंटिकल विद द कैश बुक। एनी कैश विद द पैटी कैशियर रिसीव इज रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कैश कॉलम, डेबिट और रिसिप्ट कॉलम। ठीक है, डेबिट साइड जितना अमाउंट हमें रिसिप्ट हो रहा है वो हम किधर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम उसे नोट करते हैं। ये अमाउंट रिसीव्ड वाला देखिए आपको यहाँ एक कॉलम दिख रहा है। एंड एनी कैश विच ही पेज आउट इज रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड क्रेडिट और पेमेंट कॉलम। द डेट एंड पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन इज रिटन इन द सेम डेट एंड पर्टिकुलर कॉलम। देखिए यहाँ एक परफॉर्मा दिया हुआ है आपको सिंपल पैटी कैश बुक का, ये दिख रहा है आपको अमाउंट रिसीव का, लेजर फॉलियो, कैश बुक फॉलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, वाउचर नंबर एंड अमाउंट पेड। तो यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है, ये तो अमाउंट रिसीव्ड हो गया हमारा। यहाँ से हमारा डेट, किस डेट में क्या एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, कि हमारा सपोज करिए स्टेशनरी पे हुआ है तो बाई स्टेशनरी ऑफिस एक्सपेंस हुआ है तो उस पर पोस्टेज हुआ है, तो वो यहाँ हम डालते चले जाते हैं और जो अमाउंट है वो लास्ट में जो टोटल आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये कहलाता है हमारा पैटी कैश बुक, सिंपल पैटी कैश बुक। तो इसका एग्जाम्पल है, इसे आप रीड करेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।